जय माता दी दोस्तों, शुभ सावन दोस्तों। सभी का दिन अच्छे से चल रहा होगा, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होंगी। अब दोस्तों देखिए, मेरी भी तबीयत एकदम अच्छी है और हमारे घर में बड़ी बिटिया रानी को बेटा हुआ है, तो नाती राजा आए हैं, तो आना जाना सबका, इस वजह से थोड़ा सा कुछ जो है वीडियो डालने में थोड़ी सी देरी हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो जैसा कि अभी हम 4 धाम की यात्रा पर गए थे, उसमें हमने यमुनोत्री का आपके पास वर्णन किया था। देखिए, जो हमने देखा, वैसे तो सब जगह आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु अपनी भी इच्छा हुई कि हम भी जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ का जो भी है वो आपके सामने रखें। तो देखिए, जहाँ पर गंगा उतरी या प्रकट हुई उसी को गंगोत्री कहा जाता है, यानी यमुनोत्री के बाद गंगोत्री। और गंगा का कहाँ से जो है उद्भव हुआ? गोमुख से। गोमुख तक तो हम लोग नहीं गए थे, हम लोग गंगोत्री तक गए थे। गंगोत्री में स्नान किए, गंगोत्री माता के मंदिर में दर्शन किए, वहाँ पूजन किए। विधिवत पूजन करने के बाद वहाँ भागीरथ की तपोस्थली देखे, जहाँ पर पहले आप जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, भागीरथी की तपोस्थली है, वहाँ पर भागीरथ ने तप किया था, तब जाकर गंगा माता की। और गंगा माता की आप देखिए तो सफ़ेद एकदम बढ़िया कलकल करते, निनाद करती हुई, लहराती हुई नीचे आती रहती, इतनी सुंदर। और इतना ठंडा पानी रहता है कि आप जैसे ही एक लोटा डालेंगे अपने ऊपर नहाने के लिए, तो पूरा शरीर एकदम से जैसे लगेगा कि शून्य सा हो जाएगा। तो अब देखिए, गोमुख जो है गंगोत्री माता के मंदिर से 18 किलोमीटर ऊपर है। तो वहाँ पर मतलब जिसको जाना होता है वो जाते हैं, और जिसको नहीं जाना होता है वो नहीं जाते हैं। तो अधिकतर लोग गंगोत्री तक ही दर्शन करते हैं, गोमुख तक नहीं जाते हैं। अब देखिए, गंगोत्री के जहाँ कपाट खुलने की बात होती है, तो कपाट जैसे जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, सब का समय लगभग वही है। यानी यमुनोत्री के कपाट आप देखिए कि भाई दूज को खुल जाते हैं, वहीं पर गंगोत्री के कपाट जो है आपके भाई दूज के बाद यानी उसके बाद खुलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। और देखिए, बंद तो होगा इस समय, और गंगोत्री के कपाट जो है वो दीपावली को बंद हो जाते हैं और जा करके अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। इस प्रकार से थोड़ा बहुत आगे पीछे रहते हैं। और शरद ऋतु के समय गंगा माता को वहाँ से हटा लिया जाता है, इसीलिए कहा गया है कि 3 मूर्ति हर जगह है, चाहे वो यमुनोत्री हो चाहे वो गंगोत्री हो। तो गंगा माता की मूर्ति वहाँ से हटा करके गंगोत्री की, यानी गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर मुकबा नामक गांव में ले जा कर के रखा जाता है। वहीं पर उनकी पूजा गांव वाले करते हैं। अब इस समय जिन श्रद्धालुओं को जाने का मन हो, दर्शन करने का मन हो, वो जा सकते हैं, मुकबा गांव में दर्शन कर सकते हैं। और गंगोत्री से लगभग 50 किलोमीटर पहले गंगनाई गांव है, वहाँ पर जो है आप इनका पूरा स्वरूप देख सकते हैं। इस प्रकार से यह गंगा नदी बहुत ही पवित्र और बहुत लंबी नदी है। भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है ये, यानी 4 धाम यात्रा में आपका एक यह भी यात्रा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये उत्तराखंड के आपके धाम हैं, यानी उत्तराखंड के 4 धामों में एक ये भी है गंगोत्री, जो कि सफ़ेद पत्थर से यानी ग्रेनाइट से बना हुआ पवित्र मंदिर है, एकदम चमकता हुआ सफ़ेद दूधिया से, बहुत ही ये आकर्षित करता है। समतल जमीन से यह लगभग यानी मंदिर तक की ऊंचाई 3042 मीटर की ऊंचाई लगभग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनके पूर्वज भगीरथ ने घोर तपस्या करके देवी गंगा को धरती पर ले आए थे। आप ये जानते हैं कि चक्रवर्ती राजा थे भगीरथ, तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद वह गंगा नदी को पृथ्वी पर ले आए। इससे सगर के पुत्रों का भी उद्धार हुआ और साथ में संपूर्ण संसार के जीवों का कल्याण हुआ। यानी जीव मतलब मनुष्यों, जीव हो, कुछ भी हो, पशु पक्षी कुछ भी हो, सभी जीवों का कल्याण हुआ। अब देखिए, यह पूर्ण रूप से शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ,
क्योंकि उनका वेग, उनकी शक्ति किसी में थी ही नहीं संभालने की। तो सबने प्रार्थना किया, सबने तपस्या किया, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उनका वेग संभाला, उनकी जटाओं में उलझ कर वह फिर उनकी रफ्तार धीमी हो गई और वह टेढ़े मेढ़े रास्ते से, पहाड़ों से, एकदम दुर्गम मार्ग से, सोची किस तरह से, कितने कठिन स्थिति से माता जी वहाँ से, कोमलांगी माता जी वहाँ से निकलते हुए आप देखिए कि गंगोत्री से निकल करके फिर आप देवप्रयाग यानी पंचप्रयाग जहाँ, वहाँ देखिए सभी जो है देवप्रयाग में मुख्य रूप से इकट्ठा होते हैं और वहीं से 7 नदियों में सब बट जाने के कारण फिर गंगा बनती हैं। इस प्रकार से गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर बहुत ही सुहाना मौसम होता है। इस वजह से इन सब दर्शनों से सभी का कल्याण हो रहा है, सभी दर्शन करने आते हैं। सबसे पहले आप भगीरथ की तपोस्थली पर जरूर रुकिए। वहाँ पर उन्होंने बैठ कर के तपस्या की थी, तो वहाँ पर बैठ कर के प्रार्थना अवश्य करिए और प्रार्थना करने के बाद फिर आप गंगोत्री मंदिर के अंदर जाइए दर्शन करने के लिए। अब देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के शिखरों से निकलने के कारण गंगोत्री में स्थित गौरी कुंड के जल को देखकर लगता है कि भगवान शिव जी सचमुच अपने विशाल जटाओं में जो शिखा यानी जटा है, जटा जो है शिखा को कहते हैं, तो उसमें उलझा करके माता को पृथ्वी पर ले आए, अर्थात आकाश से उतरी गंगा को लपेटकर इस धरती को धन्य कर दिया। सारे संसार को जीवन देने वाली गंगा सारे संसार को तृप्त कर दी, सारे संसार को जीवन दान दी और जीवन दायिनी हुई। जहाँ पर जल का कोई स्रोत नहीं था, वहाँ पर जीवन दायिनी के रूप में गंगा जानी गई। और जीवनदायिनी इसलिए कही गई क्योंकि जल के साथ साथ उनको अन्न दाना भी गंगा माता की कृपा से प्राप्त हुआ। अमृत तुल्य जल से धरती सहित प्रकृति, यानी धरती तो थी ही, धरती सहित प्रकृति, प्रकृति सहित सभी को कृतकृत्य कर गई, या उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। गंगा माता ने बहुत बड़ी कृपा की है और इसमें शिव जी का पूर्ण योगदान है, भगीरथ की तपस्या का योगदान है, जो कि आज हम लोग गंगा माता का दर्शन कर रहे हैं। गौरी कुंड का दिव्य दर्शन सभी को अपनी ओर खींचता रहता है, अर्थात आकर्षित करता रहता है। अब देखिए शास्त्रों पुराणों में गंगा का जो दिव्य वर्णन मिलता है, जो अद्भुत वर्णन मिलता है, वह प्रत्यक्ष रूप से गंगोत्री में देखने को मिलता है, दिखाई देता है। यानी जो शास्त्रों में आज देखिए कि जो नहीं जा पाते हैं वो शास्त्रों और पुराणों से ही पढ़ करके अपने गंगा माता का जो दिव्य है वह अनुभव कर सकते हैं, दिव्य स्वरूप। तो आप देखिए कि एकदम ठंडा जल सफेद दूधिया रंग लिए हरहराती हुई पूरे संसार को सिंचित करती गंगोत्री माता को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे जीवन हमारा धन्य हो गया हो। जब हम गंगोत्री माता में माता जी का दर्शन किए तो बहुत ही एक सुखद अनुभव का प्रतीत हुआ। अब देखिए वहाँ पर गंगोत्री में गीजर भी लगा हुआ है स्नान करने के लिए, क्योंकि इतने ठंडे जल से स्नान करने पर लोगों की तबीयत खराब होने का एक तरह से डर रहता है। परंतु आपको बताएं दोस्तों, मेरे मन में आया कि माता जी इतने दुर्गम रास्तों से किस तरह हो करके हम लोगों को सुख देने आई हैं, तो हम इसी ठंडे जल से स्नान करेंगे, जो होना होगा वो अच्छा ही होना है। फिर हमने ठंडे जल से ही स्नान किया। इस प्रकार से गंगोत्री की गंगा को देखकर प्रतीत होता है कि स्वयं शिव जी ने अपनी जटाओं से पूरी जगह बहने के बाद गौरी कुंड में अपनी जटाओं को निचोड़ करके रख दिया है, अर्थात थोड़े में समेट दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े में समेट दिया। और गौरी कुंड में जरूर से जरूर आप स्नान करिए। गंगा जी की इतनी तेज रफ्तार, जो कि दुर्गम पहाड़ों को चीरती हुई कलकल निनाद करती हुई पूरे संसार में विचरण करते हुए निकलती हैं, और निकलने के बाद ही उनका नाम भगीरथी पड़ा। यानी भागीरथ ने तपस्या की थी, तो इसीलिए एक नाम गंगा का भागीरथी भी पड़ा है, जो कि देवप्रयाग में 7 नदियों की धारा, अभी हमने आपसे कहा कि 7 नदियों की धारा
एक साथ मिल करके जो बनी है उसी को गंगा कहा जाता है। फिर गंगा पूरे संसार में जहाँ जहाँ उनका स्थान है वहाँ वहाँ से उन्होंने विचरण किया है। इस प्रकार से गंगा माता का दर्शन बहुत ही एक तरह से सौभाग्यशाली होता है। तो हमारी एक सोच यह है दोस्तों कि यदि संभव हो सके तो आप इन सब स्थानों का अवश्य दर्शन करिए, क्योंकि यह सब स्थान देवभूमि देवतुल्य कही गई हैं और देवताओं का जो एक प्रत्यक्ष रूप होता है वह इन सब स्थानों में दिखाई देता है, अनुभव करने को मिलता है, एहसास करने को मिलता है। एक एक पेड़ पौधे जीव जंतु प्रकृति सभी में आपको देखेंगे देवतुल्य चीजें दिखाई देती हैं। इस प्रकार से इनका अनुभव जरूर उठाइए और आप पूरी कोशिश करिए कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो इन सब स्थानों का अवश्य दर्शन करिए, क्योंकि देखिए मनुष्य जन्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही सारी चीजों को कर सकता है। जय गंगा माता की, जय गंगोत्री माता की, जय शिव जी की। शुभ